अभिमान तजे, पदरज बंधन जासुखी, संदेह ग्रंथि खंडन, निपुण वाणी विमल गुरु रविदास। संत शिरोमणि आदि गुरु सदगुरु रविदास महाराज के जो अनमोल वाणी, अनमोल उपदेश मानव प्राणियों की शंका को समाधान करने में दक्ष है, अर्थात तलवार की धार की तरह तेज है। ग्रंथ माने गांठ। उसमें जितने भी समकालीन संत महापुरुष सतगुरु रविदास महाराज के समकालीन थे, पर किसी महापुरुष को संत शिरोमणि की उपाधि नहीं मिली। मिला तो केवल सतगुरु रविदास महाराज को ही संत शिरोमणि की उपाधि मिली और आदि गुरु रविदास की। तो संत शिरोमणि आदि गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जो वाणी है, जो उपदेश है, हमारे शंका को समाधान करने में सक्षम है और मानव प्राणी को सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सत्य और असत्य का निर्णय भी कर देती है। जैसा कि शास्त्रों में सुना जाता है, पर शास्त्रों से भी ऊंचा सतगुरु रविदास महाराज का विचारधारा है। वेद शास्त्रों से भी ऊंचा सतगुरु रविदास महाराज का विचारधारा। नीर क्षीर विवरण परमहंसन उरधारियो। नीर माने पानी होता है, जल भी कहा जाता है। क्षीर माने दूध होता है। यदि दूध में पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस क्या करता है? अपने चोंच द्वारा वह दूध को छान लेता और पानी को छोड़ देता। हंस दूध को छान लेता है और पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी सत्य और असत्य का निर्णय कर देती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। मानव प्राणी को अंधविश्वास से निकालकर सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। किस तरह? जिस तरह कि दूध में यदि पानी मिलाकर रख दिया जाए तो हंस पानी और दूध का निर्णय कर देता है। दूध को छान लेता है, पानी को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी सत्य और असत्य का निर्णय कर देती है, मानव को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। माने अंधविश्वास से निकालकर हमको सत्य मार्ग की तरफ ले जाती है। जो उस समय अपने को परमहंस कहाने वाले ज्ञानी पुरुष थे, वे भी सतगुरु रविदास महाराज के उपदेश को अपने हृदय में धारण किया। परमहंस की एक टाइटल होती है। सभी संत महापुरुष को परमहंस की टाइटल नहीं मिलती। मिला होगा तो गुरु रविदास को, संत शिरोमणि की, परमहंस की, आदि गुरु की, और आज तो जिसके पास बड़ा डेरा है
वह सब कुछ अपने को लिखने में सक्षम है, चाहे जो कुछ लिख ले। पर उस समय जो सतगुरु रविदास महाराज थे तो वहीं संतों में सिरोमौर थे। सिरमौर माने ताज, सिर के ताज। भगवत कृपा प्रसाद यह तन परम गति पाई, राज सिंहासन बैठे ज्ञात प्रतीत दिखाई। भगवत कृपा माने प्रभु परमेश्वर की कृपा से यह मानव शरीर पाकर उन्होंने प्रभु परमेश्वर की भक्ति करके परम धाम को प्राप्त। राज सिंहासन बैठे ज्ञात प्रतीत दिखाई। उस समय जिस समय सतगुरु रविदास जी महाराज थे, जितने भी उस समय के मौके के राजे महाराजे थे, वो सतगुरु रविदास महाराज को अपने राज सिंहासन पर बैठाया और उन राजाओं को सतगुरु रविदास जी महाराज ने ज्ञान का परिचय कराया, ज्ञान का परिचय कराया। वर्णाश्रम अभिमान तजे पद रज बंधन जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रविदास। यह सब कुछ देखकर जो धर्म के ठेकेदार थे, जो सतगुरु रविदास महाराज के विरोधी थे, वह सतगुरु रविदास महाराज के जो चरणों की धूल थी वह मस्तक में लगाते रहे। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज। जे कुल साधो वैष्णव हुई, बरन अबरन रंक अरु ईश्वर विमल वास जानिए जग सोई। जिस कुल में प्रभु परमेश्वर का सच्चा भक्त पैदा हो जाता है, चाहे वह ऊंची जाति का हो, चाहे नीच जाति का हो, चाहे राजमहल में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, वरन अवरन रंग का अरु ईश्वर, चाहे वह भिखारी हो, चाहे वह झोपड़ी में रहने वाला हो। पर होता क्या है? विमल वास जानिए जग सोई। उसके भक्ति का पावन सुगंधी सारे संसार में फैल जाती है। जिस तरह सूर्योदय होता है तो प्रकाश ही प्रकाश सारे संसार में हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उस प्रभु परमेश्वर के भक्त की भक्ति का खुशबू सुबास सारे संसार में बिखर जाता है, फैल जाता है। जिस तरह संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के भक्ति का खुशबू महक सारे संसार में पहुंच गया, तो राजे महाराजे महारानियां भी सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में आकर मत्था टेके। जो इतिहास है, चाहे झाला रानी वर्गे हो, चाहे मीरा वर्गे हो, चाहे चित्तौड़ महायोगी वर्गे हो, सभी ने आके मत्था टेका और सतगुरु रविदास महाराज से ज्ञान लेकर अपना यह मानव जीवन सफल। गुरु रविदास महाराज का एक शब्द है, रविदास तू कामज फली, तुझे न छुए को, ते निज नाम न जानिया, भला कहाते हो। कामज फली एक फल ही होता है, उसमें कंडे होते हैं। अगर हाथ से स्पर्श हो जाएगा
तो खाज होने लगता। उसी तरह गुरु रविदास जी का नाम भी ना लोगों को उसी तरह से लड़ता है। किस तरह? कामज फली की तरह। उस समय तो और लोगों को लड़ता रहा, पर इस समय अपने समाज वालों को भी लड़ता है। बुरा न मानना, क्योंकि लोग अपने को चमार कहने में भी शर्म खाते हैं। कुछ लोग, मैं नाम नहीं रखूंगा, जो अन्य डेरे से जुड़े हुए हैं, वह गुरु रविदास का फोटो भी नहीं रखते, ना अम्बेडकर साहब। वो अपने को चमार कब बनते हैं? जब जात प्रमाण पत्र लेना होता है तब प्रमाण पत्र ले लेते हैं, जब नौकरी लेना होता है तो नौकरी ले लेते हैं, जब सब कुछ मिल जाता है तब इसे घृणा हो जाता है। घृणा हो जाता है क्योंकि बड़े बन गए। खन्ना के कोल एक रतन हेड़ी है, गुरदास आया है, बैठा होगा, वो बैठा है, रतन हेड़ी सत्संग हुआ। गुरदास का साथ रिश्तेदार थे। उस समय छत्तीसगढ़ वाले ऋषि उसी राम आए थे, तो कहे महाराज मेरे घर चरण पा दीजिए। गए तो क्या देखे? सबका फोटो लगा है। वह राधा स्वामी थे, माने सेठ श्री दयाल से लेके सबका फोटो, गुरु नानक का फोटो, गोविंद सिंह का फोटो और फोटो। हम जब देखे तो पूछे कि अजी तुसी चमार हो? कहा हाँ महाराज हम चमार हैं। हम कहे मेरे देखने में तो चमार नहीं नजर आते। कहा कैसे महाराज? हम कहें जैसे सबका फोटो लगाए हो तो गुरु रविदास का फोटो नहीं लगाए। हुआ क्या? वह सज्जन नाराज हो गए। नाराज हो गए कि माने गुरु रविदास का फोटो भी नहीं लगा सकते, जबकि यह सतगुरु रविदास महाराज का ही देन है, संघर्ष है कि जो को इस समाज को अन्य डेरे में नामदान मिल रहे हैं। नहीं तो उस समय इस समाज को नाम जपने का भी अधिकार नहीं था। यह अधिकार सतगुरु रविदास महाराज ने संघर्ष करके इस समाज को दिया। तो रविदास तू कागज फली, तुझे न छुए कोई। आगे की लिखा है, ते निज नाम न जानिया भला कहाते हो। कागज फली पारस मणि को भी कहा जाता है, पर यहाँ भ्रम है कि छूएंगे तो खाद होने लगे। तो जब उसे नाम का पता नहीं है तो उसका भला कहाँ से होगा? इसलिए जो उस समय मौके के राजे महाराजे सतगुरु रविदास महाराज के चरणी पर कर नाम दान लेकर अपना जीवन सफल कर लिए, पर अभी जो अपना समाज है वही बात है कि माज की तरह लग रहा। जिस डेरे में जुड़ गए वही सब कुछ सज्जन होंगे, क्योंकि सत्य कड़वा लगता है। चल रहा है समय, क्या सभी लोगों को मालूम है कि ये जो सरकार है, ये जो आपका पंखा का हवा ले रहे हैं, देखना नहीं चाहती। आप जो कोठियां पाए हैं वो भी देखना नहीं चाहती। जो आप कार में चल रहे हैं यह भी देखना नहीं चाहते। समझ रहे हैं? फिर वही लागू करना चाहते हैं। कौन? मनु स्मृति। सभी को धीरे धीरे मालूम है, पर इसके विरोध में कौन बोलेगा? डेरा वाले बोलेंगे। डेरा वाला बोलेंगे कि नहीं नहीं मनुस्मृति नहीं लागू होना चाहिए। कोई विरोध नहीं करेगा।
विरोध करेगा, जो अपना होगा वही करेगा। जो अपने समाज का जो हितैषी होगा ना, वही विरोध करेगा, और डेरे वाले विरोध नहीं करेंगे। वो तो सीधे कह देंगे कि अजी मेरा जो है यह धार्मिक विचारधारा है, राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए। जबकि राजनीतिक से सभी डेरे जुड़े हैं, कोई बाकी नहीं है, सभी लोग जुड़े हुए। तो ये जो समय आ रहा है, इसके लिए अगर समाज जागा नहीं तो जो हालत 70 साल पीछे था वही हालत होगा। सब कुछ खोलेंगे, पैसा के लिए मोहताज हो जाओगे। जैसे बुजुर्ग थे, 10 रुपया कर्ज ले लेते रहे तो उनके पास 10 रुपया होता ही नहीं रहा कि उसका कर्ज से छुटकारा पाए। कई पुष्ट हल जोतने में लगा रहता था। तो इसलिए जो गुरु रविदास का विचारधारा है, उस विचारधारा पर जाग जाओ और खड़े हो जाओ, तब तो कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। ते निज नाम न जानिया भला कहाते हो। जिसने उस नाम को जाना, उस नाम को ग्रहण करके अपना जीवन सफल कर लिया। जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। ब्राह्मण वैश्य शूद्र और खत्री, डोम चंडार मलेच्छ मन सोई। होय पुनीत भगवंत भजन्ते, आप तारे तारे कुल धोई। अब सतगुरु रविदास महाराज वह विचारधारा अपने बारे में प्रकट कर रहे हैं, जो कि वर्ण व्यवस्था का विचारधारा था। कहते हैं चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे अपवित्र मन जाति वाला क्यों न हो, जिसे चंडाल भी कहते हैं, यदि वह प्रभु परमेश्वर के नाम का जप स्मरण करता है तो वह जप स्मरण करके अपने तो वह पवित्र हो जाता है, माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। साथ साथ अपने दोनों मातृवंश और पितृवंश का भी उद्धार कर देता है। सतगुरु रविदास महाराज का उपदेश है, नाम जपे चाहे पुरखा नारी, नाम जपे तो सगले तारी। यदि नाम का स्मरण चाहे स्त्री करती हो, अगर स्त्री कर रही है तो वह अपने पीके और ससुराल को भी तार देती है। यदि पुरुष नाम का जप स्मरण करता है, अपने मातृवंश पितृवंश का भी उद्धार कर देता है। आप तरे तारे कुल धोई। तो ये जो विचारधारा है, तो कुल में ऐसे महापुरुष जब जन्म लेते हैं तब समाज का सुधार होता है। चाहे ज्योतिराव फूले हों, चाहे ज्योतिराव फूले हो, चाहे स्वामी अछूतानंद हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे बाबूराव मंगवालिया हो, चाहे वंताराम घेरा जी। तो जे ही कुल साधु वैष्णव हुई। जिस कुल में कोई साधु प्रभु परमेश्वर का सच्चा भक्त पैदा हो जाता है तो उसकी पावन सुगंधी सारे संसार में फैल जाती है, और जो समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, तो वह भी उसी तरह पूजनीय होता है, उसी तरह उसकी खुशबू फैल जाती है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू मंगूराम मंगवालिया, बाबू वंताराम घेरा। एक लड़ी चली आ रही है, एक लड़ी चली आ रही है। कहा जाता है जिस देश में सरस्वती विद्या की खान मानी जाती है ना, जब जिस देश में सरस्वती का वास, फिर यह समाज अनपढ़ क्यों रह गया? इस पर उस सरस्वती का दया नहीं था?
होना चाहिए ना, पर नहीं, क्योंकि उस समय मनुवाद था। मनुवाद था तो ये जो उस समय जो हुआ, सब कुछ होने के बाद तब ज्योतिराव फूले सावित्रीबाई का देन है, जो कि महिला समाज को पढ़ने का शुभ अवसर मिला और अपने लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला, बाबू मंगूराम मंगालिया को पढ़ने का मौका मिला, स्वामी अच्युतानंद को पढ़ने का मौका मिला। ये अपने महापुरुषों की देन है, पर यह छीनने का कोशिश किया जा रहा है कि छीन लिया जाए। धन सो गाँव धन सो ठाऊं, धन पुनीत कुटुंब सब लोई, जिन रस पिया तद आन रस, होय रस मगन डारे विष खोई। कहते हैं वह गांव धन्य है, वह गांव धन्य है, वह धरती धन्य है, वह देश धन्य है, वह राज धन्य है, वह परिवार भी धन्य है कि जिस कुल में ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं और वह जन्म लेकर प्रभु परमेश्वर के नाम का अमृत रस का पान करते हैं और सारे विषैले दुर्गुणों को जो विष रूपी है इसे त्याग देते हैं। पंडित सूर छत्रपति राजा, भगत बराबर अवर न कोई, जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास प्रगटे जग कोई। सतगुरु रविदास जी महाराज उपदेश देते हैं कि कितने बड़ा भारी विद्वान पंडित, चारों वेद का ज्ञाता, शास्त्रों का ज्ञाता, स्मृतियों का ज्ञाता, वह विद्वान है। पंडित कितनों बड़ा भारी विद्वान हो और सुरपति, छत्रपति राजा, चक्रवर्ती राजा भी क्यों न हो, पर वह प्रभु परमेश्वर के भक्त की बराबरी नहीं कर सकता। जो बोले सो निर्भय, सतगुरु रविदास महाराज की जय। ईश्वर के भक्त की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे इस मौके का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। वो समय थे जिस समय गुरु रविदास जी थे, तो कहने का भाव कि जो गुरु रविदास का विचारधारा है, उस विचारधारा को हम लोगों को लेकर चलना है। जो गुरु रविदास जी ने उपदेश दिया है, उस उपदेश पर हम लोगों को चलना है, उसका पालन करना है। नहीं तो ये समय जो आ रहा है ना, बड़ा भयानक आ रहा है। लोग कहते हैं महाराज राजनीति की बात करते हैं, हम राजनीति की बात नहीं करते। गुरु रविदास की विचारधारा क्या? पराधीनता पाप है जान ले हुए मीत, रविदास पराधीन दीन से कौन करे है प्रीत। पराधीन के दीन क्या, पराधीन वे दीन, रविदास पराधीन दीन को सब ही समझे। फिर गुरु रविदास जी कह रहे हैं, रविदास मानस को बसन कर सुख कर है दुई ठाम। कौन कौन? एक सुख स्वराज में, दूसरा मरघट गाँव। हम ये नहीं करें तो गुरु रविदास जी का उपदेश है ना। तो जब तक हम इस विचारधारा पर नहीं चलेंगे, इस पर अपना पहरा नहीं देंगे, क्या सोया तुम जाग दीवाना, झूठा जीवन साथी कर जाना। तो अगर सोए रहोगे, जागे नहीं, तो फिर लूटने वाले लूट लेंगे। जागो जागो आदिवासी, जिन सोओ अलसाय के, लूट लई हैं घरवा ठगवा डंकवा बजाय। कहा गया ना, सब धर्मों का सत्कार करो, अपने आदि धर्म भुलाओ ना। आदि धर्म भुला के आदिवासियों दर दर धक्के खाओ। अपने आदि धर्म की विचारधारा पर रहो, जो अपने महान पुरुषों का उपदेश है उस पर रहो। आज जो है उस महान पुरुष का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। था तो 1 अगस्त को,
पर मौका ऐसा नहीं मिला। तो जो आज जेठा अतवार है, तो विचार किया गया कि उसी समय घेरा जी का जन्म दिवस भी मना लिया जाए। 1970 में हम घेरा जी से मुलाकात की। वो अभी कब हुआ? जो हमारे गुरु महाराज थे स्वामी भगत सिंह, वह भेजे थे कि घेरा जी से मिलना और एक आरती दिए थे, आरती कि दे देना। तो हम गए तो घेरा जी आए थे, पर मेरा परिचय नहीं था। देखे वह कहे, एक और साधु रहते रहे, कहे इनको बैठा कर पानी में पिलाओ। अब बाद में उनको आना था पंजाब, वह चले आए। जब हम पूछे वहाँ के धनु पुजारी बचनू पुजारी से, कहे महाराज घेरा जी आपसे मिले हैं, वह चले गए, जरूरी काम था, जरूरी काम था। जब आया गुरुपर्व तो उस समय आए। 1964 पहले ही से खोज चल रहा था। 1964 में जन्मस्थान श्री गोवर्धनपुर काशी सतगुरु रविदास महाराज का खोज किया गया और 1965 में मैदागिन से शोभा यात्रा निकासना शुरू हुआ। तो बोले 1993 तक 1993 तक का माने ज्यादा तक परमिशन ऑल इंडिया धर्म मिशन को मिलता रहा। जब 2011 या 12 में जब इसमें कुछ लोग घुसपैठ कर दिए, जब 2 अध्यक्ष बन गए, तो यह जो परमिशन जो वहाँ का डीसी था, उसने चाहे पैसा लिया हो, जो कुछ लिया हो, दूसरे लोग थोड़ो चाहेंगे कि ये लोग इकट्ठा होकर रहें। तो वहाँ एक रख दिया है कि यह फैसला कोर्ट करेगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो जो चरण सु गंगा में बैठे हैं ना, जो अपने को कहते हैं हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौमी प्रधान हैं, तो ये भी है नहीं। इसको आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, जिसको मालूम है वो लोग ये बात को जानते हैं, इस गल को। पर बड़ी दुख की बात यह है, जो सरवन दास डेरा बल्ला वाले, जो सचखंड डेरा बल्ला संत सरवन दास है, 1993 इन लोगों ने कब्जा किया। 1993 में खोज हुआ। 1964 में ऑल इंडिया धर्म मिशन की देख रेख में सब कुछ बनता रहा। घेरा जी संत सरवन दास जी की हैं गए, जैसा गए उस समय वह पंजाब के थे। पंजाब के अपने समाज के संत सरवन दास जी थे, अच्छे चंगे महापुरुष थे, उनका विचारधारा अच्छा था। वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि जन्म स्थान का खोज कर लिए हैं, तुम्हारे कर कमलों से यह काम शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जितने अपने पंजाब के अपने समाज के साधु संत हैं, सबको वहाँ इकट्ठा करके एक मीटिंग हुआ। मीटिंग में मिशन मार कहाँ खाया, संत सरवन दास को कोषाध्यक्ष बना दिया। वहाँ अनाउंस हुआ कि देश विदेश से माया जो आएगी, संत सरवन दास के डेरा बल्ला, फिर बल्ला से जाएगा काशी। समझ रहे हो? जो सच्चाई है। जब पैसा आने जाने लगा तब कुछ लोग उसमें विरोध करने लगे कि पैसा आता है डेरे के नाम से, महाराज काशी भेज देते हैं। तो संत महापुरुष जो सरवन दास जी थे, कहें ऐसी गल ना करो, यह एक समाज का बकरा, ये समाज का ही से बनने दो। चलता रहा। कहानी बड़ी लंबी है, कहानी पर जानकारी देना भी जरूरी है।
सरवन दास के मर जाने के बाद, सरवन दास जी जब जीवित थे तो मूर्ति बनाई गई सतगुरु रविदास महाराज का। तो 2 मूर्ति बनाई गई, एक बल्ला के लिए, काशी के लिए 2 मूर्ति और बनाई गई, एक सरवन दास का जो बल्ला के लिए और काशी। जब पेटी आया, पेटी, तो सरवन दास कहें भाई यह 2 मूर्ति का है, यह 2 किसका है? तो लोगों ने कहा महाराज यह 2 जो है आपकी मूर्ति है। क्या मेरा मूर्ति क्यों बनवा ली? चलो हुआ। फिर उन्होंने कहा कि गुंबद का काम खेती से तैयार करके मूर्ति स्थापना करा। ये लोग कहते हैं ना कि संत सरवन दास खोज किए। संत सरवन दास जी महाराज जीते जी काशी गए ही नहीं। जब नींव पत्थर रखना था तो अपने गुरु भाई हरिदास को खेरा जी ने ईंट बनाया है, हरिदास जी ने रखा। जो इतिहास, जो कि वहाँ का इतिहास है, चलता रहा। चलते चलते सरवन दास जी भी सचखंड चले गए। बाद में हरिदास जी बैठे। हरिदास जी के पास गरीबदास बैठे। 1980-81 में अचानक गरीबदास जी गुरु ग्रंथ ले जाकर वहां पाठ रख दिए। कहाँ? जन्म स्थान काशी में। जबकि जन्म स्थान का खोज हुआ था तो उसका एक नियम बना था कि यह गुरु रविदास का जन्म स्थान है, यहाँ पर केवल गुरु रविदास महाराज के ही वाणी का पाठ होगा। यह पहले से विधान बन गया। वहाँ गुरु बाग है बनारस में। तो धन्नु पुजारी बता रहे थे कि वहाँ पहले जब जाते रहे गुरु पर्व पर सहयोग के लिए तो देते रहे। जब गुरु बाग वालों को मालूम हुआ कि वहाँ पर गुरु ग्रंथ नहीं रखेंगे तो सहयोग देना बंद कर दिए। तब सहयोग देना बंद कर दिए। 1981 में जब यह गुरु ग्रंथ लेकर गए तो वहाँ अचानक पाठ रखा गया। जो कुछ हुआ सो हुआ। जब दूसरा बार आया तो उस समय मिशन के तरफ से स्ट्रे लग गया था। चारदीवारी में इश्तिहार चिपका दिया गया था कि यहाँ पर गुरु रविदास महाराज के वाणी के अलावा किसी वाणी का पाठ नहीं होगा। उस समय गुरु ग्रंथ बाधे बधाए लेकर चले आए। चलने आने के बाद मुकदमा दायर किया गया। क्या मुकदमा दायर किया गया कि यहाँ पर सरवन दास ने भक्ति किया है, मिशन वाले गुरु रविदास का मंदिर बनाना चाहते हैं, लिहाजा कब्जा दिलाया जाए। इसके विषय में एक सच्ची कहानी छपी जिसमें सारा ब्यौरा दिया। जो गुरु रविदास महाराज की मूर्ति है जहाँ स्थापित किया गया स्टैचू, वह ऑल इंडिया धर्म मिशन वंताराम घेरा के नाम से वह जमीन है। जो जमीन का विवरण है, जो सज्जे पासे है एक खाल, वह गांव वालों का। जब खब्बे पासे जो एक हाल देखा जाता है, उस हाल के बाद एक पतारा गांव का पंजाब में पहले यह था कि लोग जमीन लेकर अपने नाम से तब मिशन के नाम से करते रहे। इसमें सारा ब्यौरा दिया, मुकदमा का सब। तो उसने जमीन तो लिया। जमीन लेने के बाद वह चलाना कर गया तो हुआ क्या, गरीबदास ने उसके लड़के से बख्शीशनामा कराया। उनका वही एक कमरे का झगड़ा पर कब्जा करके बैठे हैं सारे। जो मैं नहीं कहा फिर 1993 में जब सब कुछ बन गया, कमरा बन गया, मूर्ति स्थापना हो गया, रोड बन गया। मिशन ने रोड के लिए कितनी
संघर्ष किया, रोड बना। रोड बनने के बाद जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, जब बनारस का दौरा किए थे ज्ञानी जैल सिंह, तो वह गुरु रविदास जन्म स्थान पर जाने के लिए लोगों से कहा कि भाई मुझे वहाँ जाना है, गुरु महाराज का दर्शन करना है। तो कुछ लोगों ने वहाँ का गुमराह किया कि वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं है, कहीं जो कुछ भी हो हम पैदल चले जाएंगे। अगर गुरु के दरबार में जाना है तो पैदल चले जाएंगे। पर जब राष्ट्रपति वहाँ ज्ञानी जैल सिंह पहुँचे तो वह रोड ही था, गाड़ी से उतरे, अंदर चले गए। वो अपनी स्पीच में बोले भी थे कि हमको लोगों ने गुमराह किया यहाँ तक आने के लिए, पर हम कहे जब गुरु के दरबार में जाना तो हम पैदल चले जाएंगे। तो जब सब कुछ बन गया, बन जाने के बाद कहानी बड़ी लंबी है। 1993 में इन लोगों ने कब्जा किया। पहले ही कर लिए होते या अपने पहले ही से बना लिए थे। 2005 में चित्तौड़गढ़ से गुरु रविदास चेतन यात्रा चला, घेरा जी का चलाना हो गया। घेरा जी इसी अफसोसे में गए जो अपना जीवन सारा लगाया थोड़े में, माने ज्यादा जो चिंता घेरा जी को यही ले गया। वहां होता क्या, जैसे भीष्म पितामह थे ना महाभारत में, तैसे हालत था घेरा जी का। मैं ओपन कर रहा हूं, अगर पंजाब का कोई मरता तो पंजाब वाले कहते कि घेरा ने मरा दिया, अगर यूपी वाले मरते तो यूपी वाले कहते घेरा ने मरवा दिया। इसलिए उनका भीष्म पितामह वाली दशा। जब 6वीं शताब्दी मनाई गई थी तब भी बल्ला नहीं था। उस प्रोग्राम में हम गए थे। उस प्रोग्राम में एक जगह का घटना है। हम लोग वहां से होते गए, जब 6वीं शताब्दी मनाई गई। एक रामेश्वर है, स्थान का नाम रामेश्वर है। पहले हम लोग गए रुदौली। रुदौली में जयंती मनाया जाता है, तो हम मुझसे घेरा जी कहे रुदौली चलना है, तो हम साफ कर दिए कि भाई मेरे पास खर्चा बर्चा नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो कहें खर्चा की चिंता ना करो, खर्चा की चिंता ना करो। गए तो पहले घोड़े गया, वह था बग्गी वह हुआ था, और रिक्शा भी हुआ था। रिक्शा रुदौली गए, रुदौली का प्रोग्राम करके फिर हम लोग चल दिए कहाँ, रामेश्वर। भरद्वाज जी थे, घेरा जी थे, हमको तो रिक्शे पर बैठा दिए, अपने पैदले जाते रहे। जो कमाद होता है गन्ना, तो गन्ना का फसल था मटर का, तो कुछ लोग थे तो उनका विचार था कि गन्ना तोड़कर चूसें और मटर की फली ले लें। हम कहे भाई ऐसा काम मत करना मेरे रास्ते, खेत वाले से मांग लेना, खेत वाले से मांग लेना। फिर वह कमाद काटने वालों के कहें तो ये जो कोई पूछता रहा घेरा जी कहाँ, यही घेरा। जब वहां गए रामेश्वर में तो हुआ क्या, वो दूसरे समाज के बच्चे, हम लोग तो निकल गए आगे, फिर जो शोभा यात्रा जा रहा था उस पर आक्रमण कर दिए, वहां सिर भी फूटा। उसके बाद रामेश्वर का प्रोग्राम करके हम लोग वापस आए काशी। उसी समय घेरा जी पुलिस लाइन गए, रात का समय था, 10-11 बज रहा था। उसी समय गए, अधिकारी तो था, वहां जाकर पहले नारा लगा, तो एक आया तो बहुत तेज में अपने बोला, तो घेरा जी आगे हुए, कहें मैं एक सूचना देने आया हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 6वीं शताब्दी मनाई गई है, रामेश्वर में घटना घटा है, उसकी जानकारी के लिए। पहले तो गया,
बस था वरिष्ठ अधिकारी। बाद में वो आकर कहता नहीं वो तो चले गए हैं आंध्र प्रदेश की मद्रास, नहीं है। कहे नहीं है तो मैं आकर अपना कह दिए। फिर हम लोग चले आए तो घेरा जी या नहीं देखते थे कि रात रहे कि क्या है, वो मिशन के कार्य में लगे रहते। कोई भले ही घेरा जी के जगह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए पर घेरा नहीं बन सकता जो बोले सो। निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। तो आज ऑल इंडिया धर्म मिशन के बानी वंताराम घेरा जी के जन्म दिवस पर संगता को लाख लाख बधाई होगी। संगत पर सत्संग पर विराम देते हैं। अब समय भी ज्यादा हो गया है। कई बजने वाला है? 4 बजने वाला है। गगन मंडल में आरती कीजे, नाद बिंद के नेक करी जय। सोहम गगन मंडल में आरती कीजे, नाद बिंद के नेक करी जय। सुख मन इंदो अमृत कुंभ धरा में, मनसा माला फूल चढ़ावे। सुख मन इंदो अमृत कुंभ धरा में, मनसा माला फूल चढ़ावे। घीवय खंडा रोहंग बाती, त्रिकुटी ज्योति जल दिन राती। घीवय खंडा रोहंग बाती, त्रिकुटी ज्योति जल दिन राती। सोहम गगन मंडल में आरती की जय, नाद बिंद के नेक करी जय। सोहम गगन मंडल में आरती की जय, नाद बिंद के नेक करी जय। पवन साधना थाल सजी जय, तामे चामुख मन धर लीजय। पवन साधना थाल सजीजय, तामे चामुख मन धर लीजय। सोहम गगन मंडल में आरती कीजय, नाद बिंद के नेक करी जय। सोहम गगन मंडल में आरती की जय, नाद बिंद के नेक करी जय। रवि सचि हाथ गहाते हिमाही, छिन दहिने छिन बाम हिलाई। रवि सचि हाथ गहाते हिमाही, छिन दहिने छिन बाम हिलाई। सहस कमल सिंहासन राजै, अनहद झाजन नित ही बाजै। सहस कमल सिंहासन राजै, अनहद झाजन नित ही बाजै। सोहम गगन मंडल में आरती की जय, नाद बिंद के नेक करी जय। सोहम गगन मंडल में आरती की जय, नाद बिंद के नेक करी जय। यही विधि आरती साची सेवा, परम पुरुष अलख अभेवा। यही विधि आरती
साची सेवा परम पुरुष अलख भेवा। कहाँ गुरु रविदास गुरु देव बताम ऐसी आरती पार लगाम। कहाँ गुरु रविदास गुरु देव बताम ऐसी आरती पार लगाम। सोहं गगन मंडल में आरती की जय नाद बिंद में करी जय। सोहं गगन मंडल में आरती की जय नाद बिंद में करी जय। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास धन गुरु रविदास पूरन करो सब किया। भगतनाथ नरंजन देवा मैं क्या जानो तुम्हारी सेवा। मनोन बंधन जो न छाया तुम्हें से नरंजन आया। चरण पताल शीश समाना सोटा कर कैसे संकट समाना। शिव का दिख अंत न पाया ब्रह्मा घोर जन्म गवाया। गुरु न पाती पुंज न देवा सहज समाज करूं हर सेवा। नख परसु देव जाके सुर सर तारा रोमा वाली चार वेद जाके सुमरत सासा। रविदासा एको सोंग सतनाम जियो आज से प्रगट भया। अंत सत्य आज धर्म रविदास का गिरला जाने संत। तीन लोक से पेन है पुरुष का वास। जहाँ किसी का गम नहीं तहाँ रहे रविदास। बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनियो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास ते नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चिता चुमार वाल्मीकि नाम देव कुलधार। दादू गुरु रविदास जी सतगुरु साहेब कबीर। जीवन बहादुर साहेब जी शंभू कर जी बलवीर। रंका बंका पीलड़ी सतगुरु सेवादास। आज धर्म तारण किया इसी में वास। आज धर्म जाए नहीं निकल जाए चाहे प्राण। सब धर्म से सिद्ध है सच्चाई इसको मान। नरचंद हो गुरुदेव जी संगत की अरदास। लंगर चलते रहे करो काम को रास। जिया जंत परिवार का है नाम बल ध्यान। सतगुरु रविदास जी सदा करे कल्याण। आज गुरु प्रकाश है नाम रवि गुरजान। पीछे संसार है जाने
जान तन तन गुरु रविदास जी सब संतन से ताज जो आए शरण आपके पूरा की जो सब काज हर सोई आशा करे आन की आस तेरे नारदो जग जाएंगे सत भाग्य रविदास हर सोई आशा करे आन की आस तेरे नारदो जग जाएंगे सत भाग्य रविदास एको सोहंग सतनाम जियो ਆਦਿ ਵਸਦਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕੱਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰਾਏ ਮੋਢਾ ਚੀਰ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦਿਖਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਬਹਾਈ ਖੁਰਾਗਾ ਖੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਚੋਕੇ ਗੰਗਾ ਚਲਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਹੈ बाबा देविया बाबा धन्ना ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕੁੰਡ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਤਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆਹ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਘੇਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਜੈ ਆਦ ਸੂਰਬੀਆਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਚੁਪਾਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਸਿਵਰੀ ਸੰਭੂਕ ਰਿਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਭਿਆ ਬੱਬਰੂ ਪਾਨ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਮੰਗਤ ਆदिवासी संत भगत सिंह कानपुरी चौमन ऋषि संत का बाबा चोखा मेला माता नोना जी संत बाबा सिद्ध चन्नो महात्मा रावण जी ने आदिवास ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕੀ ਜੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ श्री गुरु रविदास जन्म स्थान घाघर विनाश कांची जी ऐतिहासिक धर्म स्थान पहाड़ी चपड़ी साहब महाराष्ट्र ऐतिहासिक धर्म स्थान चांदछो गंगा खरौगढ़ साहब पंजाब ऐतिहासिक धर्म स्थान अमृतकुंड नाचा साहब मध्य प्रदेश ऐतिहासिक धर्म स्थान अमृतकुंड जूनागढ़ साहब गुजरात इन्होंने सर्व धर्म स्थानों और ध्यान करके बोला गुरप्रेमियों धन धन सतगुरु रविदास जी महाराज जगत गुरु स्वामी सच्ची सरकार दो जहान दे वाले सच्चे पातशाह जी आप जी की आद गुरबाणी ग्रंथ जो नितनम किए गए हैं 700 मेरे चंददास जी महाराज कंची वाले वालों आ धर्म मिशन के आतम सत्संग किए जाते हैं सच्चे पातशाह जी अज आप जी के आद धर्म सतगुरु रविदास आतम स्थान सचखंड श्री फरागढ़ मसीह फराड़ी विखे आप जी के सपूत के पातशाह जी बाबा बंता राम घेरा जी के जन्म दिवस मनाए गए हैं समूह संगतां वालों 700 मेरे चंददास जी महाराज कंची वालियां वालों आतम सत्संग किए गए हैं समूह संगतां वालों नगर वालों रल मिल के सच्चे पातशाह जी आप जी के जन्म स्थान से बाबा बंता राम घेरा जी जन्म दिवस मनाया गया है सेवादारां को सेवा करते हैं अरदास को अरदास करते हैं लखां तरह दी गलतियां होईयां अनजान बच्चे समझ के माफ करना अगे तो बाणी शुद्ध बाणी पढ़ने बल बख्शने बुद्ध शुद्ध रखने बुद्ध प्रकाश करने नगर खेड़े दे भले करने जो भी श्रद्धालु तिल पर भेटा लेके हाजिर हुए हैं प्रवान करना सच्चे पातशाह जीओ संगतां कोलों जिथे ऐतवार के संबंध में लंगर सज के तैयार हैं आप जी ने देवा भेटा कीतियां हैं जो भी श्रद्धालु तिल पर भेटा लेके हाजिर हुए हैं प्रवान करना सच्चे पातशाह जी आप जी ने सतनाम जी का भोग लगे नाम चिते आवे जो आगे राजी जावे एक सोहम सतनाम जी की आवाजा आवे श्री गुरु छपाई श्री गुरु वाल्मीकि श्री गुरु रविदास पिता जी चढ़दी कला जो बोले
धरिए आस भारत बनाई पूजिए पूजो गुरु रविदास सतगुरु रविदास शक्ति अमर है सतगुरु वाल्मीकि शक्ति अमर है डॉक्टर अम्बेडकर शक्ति अमर है ऑल इंडिया धर्म मिशन चढ़ती कला सोहंग जय गुरुदेव सोहंग धन गुरुदेव सोहंग जय गुरु रविदास सोहंग धन गुरु रविदास पूर्ण करना सस्ती रविदास महाराज की जय ना खड़ो जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਰਜ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਆ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਬੋਲੋ ਸੋ ਨਿਪੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ मेरा कराई फोटो के ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ अंकल ਤੁਸੀਂ ਵੀ हाँ जी सामने ਹਾਂਜੀ ਭੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੌਰੀਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ठीक है जी ਸਰੂਪ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੌਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਗਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੋ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਰਾਧਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ठीक है जी ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਧਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟਣੀ ਆ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਵੀਰ ਛੇਤੀ ਦੇ इधर जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ इधर जी ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਲਓ आसरा तेरा आसरा तेरा आसरा तेरा आसरा तेरा आसरा तेरा आसरा तेरा सन पल पल है विश्वास आसरा तेरा है सन पल पल है विश्वास आसरा तेरा है इस गल दा है विश्वास आसरा तेरा है तेरा है इस गल दा है विश्वास आसरा तेरा है तेरा है इस गल दा है विश्वास आसरा तेरा है
तेरी जे ना मेहर हुंदी असी दर दर रुलदे तेरे बाजों सतगुर जी असी केड़े मुल दे तेरी जे ना मेहर हुंदी असी दर दर रुलदे तेरे बाजों सतगुर जी असी केड़े मुल दे तू मिलिया तू मिलिया ते मुक गई तलाश आसरा तेरा है इस गल दा है विश्वास आसरा तेरा